हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ संतोषी। साथियों, शुक्रवार का पावन दिन माता संतोषी और देवी शक्ति को समर्पित है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, माता उन्हें धन, शांति और संतोष प्रदान करती है। ध्यान रखें, आज के दिन दूध और खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्रत संयम और संतोष का प्रतीक है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य से सुने। यह कथा एक ऐसे गांव की है जिसका नाम धूलपुर था। नाम में ही उसकी नियति समाई थी। सालों नहीं, पीढ़ियों से नहीं तो कई वर्षों से धूलपुर ने बारिश का एक खतरा भी नहीं देखा था। सूरज की तीखी किरणें धरती का सीना चीरती थी। खेतों में गहरी दरारें पड़ गई थी, जैसे धरती का कलेजा फट गया हो। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में काई जम गई थी, उनमें तैरती मछलियों के कंकाली शेष बचे थे। नदियां जो कभी जीवन दायिनी थी, अब रेत के टीलों में बदल चुकी थी। धूलपुर की हवा में हमेशा एक उदासी की घुटन भरी रहती थी। धूल के गुब्बारे उड़ते, आंखों में चुभते और उनमें से ज्यादा भी चुभाई देती थी। लोगों के दिलों में जमी निराशा, बच्चे भूख से बिलखते, उनके शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता तैरती रहती थी, जैसे उन्होंने खेलना, हंसना और सपनों की दुनिया देखना ही छोड़ दिया है। बड़े बूढ़े पीपल के नीचे बैठते, उनकी सूखी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। बस एक गहरी सांस भरकर वे अपने भाग्यों को कोसते रहते थे। जवान काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए थे। जो पीछे रह गए थे वे भी बस एक सांस लेते शरीर मात्र थे। ऐसे ही एक घर में जहाँ गरीबी का साया हर कोने में मंडराता रहता था, वहां पर एक स्त्री रहती थी, गंगा। उसका नाम गंगा था, पर उसकी जिंदगी में पानी का एक बूंद भी नहीं था। उसका पति उसे और अपने छोटे से पुत्र राजू को छोड़ बीमारी के हाथों काल के गाल में समा गया था। अब गंगा अकेली थी और उसका नन्हा राजू, जिसकी उम्र अभी मुश्किल 5 से 5 साल ही थी। राजू की आंखें बड़ी बड़ी थी, पर उनमें भी भूख की चमक थी, खेल की नहीं। अक्सर वो माँ से पूछता, माँ मुझे भूख लगी है, आज रोटी कब मिलेगी? और गंगा का कलेजा मुंह को आ जाता था। वो अपने सूखे पल्लू से राजू को मुंह पोंछती और कहती, बस बेटा थोड़ी देर और, माँ संतोषी सब अच्छा कर देगी। गंगा की आस्था हिमालय से अटल थी। गरीबी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, पर उसके मन की भक्ति को छू भी नहीं पाई थी। वह हर शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत करती। उसके पास ना तो पंचमेवे थे, ना ही 16 श्रृंगार की सामग्री, ना ही कोई भव्य प्रसाद, बस थोड़ा सा गुड़ और चंद भुने हुए चने। यही उसका संतोष था और यही माँ संतोषी का उसको प्रसाद। गांव की औरतें जो कभी गंगा की सहेलियां हुआ करती थी, अब उसकी हंसी उड़ाती थी। अरे गंगा, तेरी संतोषी माँ को कुछ नहीं आता। एक ने कहा, देख तू तो कई सालों से यह व्रत कर रही है, तेरा यह व्रत कभी सफल हुआ है? दूसरी बोली, क्या फायदा ऐसे व्रत का जो अपने बच्चे को ही देख ले? सूख कर काटा हो गया है, भगवान भी भूखे की पुकार नहीं सुनता क्या? गंगा उन तीखे शब्दों को चुपचाप सुनती रही। उसकी पलकें भीगी हुई थी, पर होठों पर माँ संतोषी का नाम था। वो सोचती है, माँ क्या मेरी तपस्या में कोई कमी है? क्या मेरा संतोष, मेरा गुरुजना तेरे लिए पर्याप्त नहीं? यह सोचकर उसका हृदय और भी विचलित हो जाता है। रात को जब राजू सो जाता है, गंगा अपनी आंचल भिगोकर माँ संतोषी के सामने घंटों बैठी रहती थी। उसकी आंखें लाल हो जाती थी, पर उसकी जुबान पर बस एक ही प्रार्थना होती है, माँ मेरे बच्चों को भोजन दे दो। हे माँ, इस धरती को पानी दे दो। मेरा क्या, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर इन बच्चों और इन नन्हे जीवों का क्या कसूर है? उस दिन भी शुक्रवार का दिन था। धूलपुर का हर घर सूखा और उदास था। राजू पिछले 2 दिनों से ठीक से कुछ खाया ही नहीं पा रहा था। उसका छोटा सा पेट दर्द से ऐंठ रहा था। वो खांसते खांसते माँ से लिपट गया था। माँ मुझे पानी दे दो। उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी। गंगा ने अपने घर के मिट्टी के घड़े में देखा, उसमें बस 1 या 2 घुट पानी बचा था। उसने कांपते हाथों से वह पानी राजू को पिलाया। राजू की प्यास नहीं बुझी, पर उसकी माँ के प्रेम ने उसे थोड़ी देर की शांति दी। गंगा का अपना गला सूखा था, होठ फटे हुए थे, पर व्रत का संकल्प उसके हृदय में अखंड था। उसने किसी तरह कुछ चने और गुड़ का इंतजाम किया, जो उसका आखिरी दाना था।
वो अपनी झोपड़ी के भीतर एक कोने में, जहां उसने माँ संतोषी की एक पुरानी फीकी तस्वीर लगा रखी थी, वहीं पर बैठ गई। उसने हाथ जोड़े, अपने आंखें बंद की और अपनी पूरी आत्मा से माँ का स्मरण करने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। हे मेरी संतोषी माँ, तू ही तो है सहारा, तू ही तो है आशा। हे देख माँ, मेरे बच्चे को देख, इस धरती को तू क्यों रूठी हुई है? माँ, क्या मैंने कोई पाप किया है? मेरा संतोष, क्या मेरा संतोष तुझे नहीं दिखता? हे माँ, उसकी आंखों में से आंसू अविरल धारा की तरह बह निकले। वे आंसू सूखे गलों से होकर कर उसकी छाती तक पहुंचे और वहां उसके व्रत के संकल्प को और भी मजबूत कर गए। ठीक उसी क्षण जब गंगा अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने से माँ को पुकार रही थी, गांव के ऊपर आकाश में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश के साथ एक मधुर गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, नारायण नारायण। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपनी सूखी आंखों को मसोसते हुए। उन्होंने देखा आकाश से एक तेज पुंज उतर रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, और जैसे ही वह प्रकाश धूलपुर की तरह धरती पर उतरा, उसमें से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। यह थे देवर्षि नारद मुनि। उनके हाथों में वीणा थी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान और उनकी आंखों में अपार करुणा। नारद मुनि ने सीधे गंगा की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। गंगा अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद किए आंसू बहाती। नारद मुनि ने उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी आभा से पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। गंगा ने आंखें खोली, उसके सामने एक दिव्य पुरुष को देखा। वह इतनी विस्मित थी कि एक शब्द भी नहीं कह पाई। नारद मुनि ने अपनी मधुर वाणी में कहा, बेटी गंगा, तेरा संतोष मैंने देखा, तेरी भक्ति की गहराई मैंने जानी, तेरी तपस्या मैंने महसूस की है। गंगा के मुंह से बस इतना निकला, आप कौन है प्रभु? नारद मुनि मुस्कुराए, मैं नारद हूँ बेटे, और मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूँ। देवलोक में तुम्हारी पुकार, तुम्हारी पीड़ा की आवाज गूंज उठी है। गंगा ने अपनी सूखी आंखों से ऊपर देखा। उसकी आंखों में आशा की किरण जगी, पर भय भी था। पर मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी गई प्रभु? इतने सालों से मेरा राजू भूख से तड़प रहा है, धरती प्यासी है। उसकी आवाज फिर से रंध गई। नारद मुनि ने अपना हाथ उठाया, शांत हो बेटे, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ संतोष है वहाँ प्रकृति भी झुकती है। तुम्हारा गर्जना तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने बिना किसी लोभ के, बिना किसी शिकायत के वर्षों तक यह व्रत किया है। तुम्हारे संतोष ने देवलोक तक को हिला दिया है। गंगा उनकी बातों को सुनकर अवाक रह गए। क्या सचमुच उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी? नारद मुनि ने आगे कहा, हे पुत्री, आज तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ है, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारी माँ संतोषी तुम्हारे संतोष से प्रसन्न हुई है। अंतिम शुक्रवार आ गया है, और तुम देखना तुम्हारे इस अंतिम आहट से प्रकृति भी करवट लेगी। इतना कहकर नारद मुनि ने फिर से एक तेज प्रकाश में समा गए और आकाश में विलीन हो गए। पीछे रह गए तो बस गंगा की धड़कती हुई उम्मीद और धूलपुर के लोगों का आश्चर्य। गांव के लोग नारद मुनि के आगमन से चकित थे। उन्होंने गंगा की झोपड़ी की ओर देखा। गंगा का चेहरा आशा और विस्मय से भरा था। उसने अभी तक राजू को नहीं उठाया था। वो नारद मुनि के शब्दों को बार बार दोहरा रही थी, जहाँ संतोष है वहाँ प्रकृति भी झुकती है। वो अगला शुक्रवार आया। यह पिछले सारे शुक्रवारों से अलग था। धूलपुर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक प्रतीक्षा, एक बेचैनी। गंगा सुबह से ही उठ गई थी। आज उसके पास चने के कुछ दाने और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ही बचा था। उसके शरीर में ऊर्जा नहीं थी, पर उसके मन में एक अटूट विश्वास था। राजू आज भी सोया हुआ था। उसका नन्हा शरीर सिकुड़ा हुआ था। गंगा ने स्नान किया और माँ संतोषी की तस्वीर के सामने बैठ गई। अब उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद किए। आज उसके आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, दृढ़ता थी। उसने अपने हृदय की गहराई से माँ संतोषी का नाम पुकारा, जय माँ संतोषी। उसकी आवाज हल्की थी, पर उसमें पहाड़ों को हिला देने की शक्ति थी। जय माँ संतोषी। हे माँ, तेरे चरणों में मेरा यह आखिरी संतोष है। हे माँ, मेरी सुन ले। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर फिर से माँ का नाम लिया, जय माँ संतोषी। हे मेरी मैया, सुन ले पुकार। और जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले, पुकार, अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट ने पूरे आकाश को चीर दिया। धराम गांव के लोग चौंक उठे।
उन्होंने सर उठाकर आसमान की ओर देखा। आकाश में जहां पहले नीला और बेजानपन था, वहां अब काले घने बादल छा गए। ये बादल इतनी तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे थे जिसे सर्दियों का इंतजार खत्म हो गया हो। वे बादल इतनी तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे थे जैसे सदियों का इंतजार खत्म हो गया हो। कड़ाके की बिजली की एक तेज गोंद ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। बादल एक बूढ़े ने कांपते हाथों से आकाश की ओर इशारा किया। अरे बादल, दूसरा चिल्लाया। पर इतने सालों बाद गंगा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी थी। उसने भी यह गर्जना सुनी। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। क्या यह सच था? फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो झोंका धूल से भरी धरती पर से गुजरा और अपने साथ एक अजीब सी शीतलता लाया। पहला बूंद गिरा, टप, फिर दूसरा, टप टप, फिर देखते ही देखते आकाश के सारे बांध टूट गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छमाछम छमाछम। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह प्रकृति का रौद्र रूप था, जो इतने वर्षों के सूखे के बाद अपनी सारी प्यास बुझाने के लिए उतरा था। धूलपुर की सूखी विदर्ण धरती ने पानी की उन बूंदों को ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा सदियों बाद पानी पी रहा हो। मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल गई। एक ऐसी खुशबू जो धूलपुर के लोगों ने शायद कभी महसूस भी नहीं की थी, या शायद भूल चुके थे। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में एक अविश्वास था, फिर खुशी और फिर बेकाबू आंसू। बारिश, एक औरत ने रोते हुए कहा। माँ संतोषी ने सुन लिया। गंगा की संतोषी माँ ने सुन लिया। बच्चे जो भूख से सुस्त पर थे, अब बारिश में कूदने लगे। वे अपने नंगे बदन पर गिरती बूंदों को महसूस कर रहे थे। अपनी छोटी छोटी हथेलियों में पानी भर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज धूलपुर में सालों बाद गूंजी थी। गंगा भी अपनी झोपड़ी से बाहर आई। उसने देखा आकाश से अविरल धाराएं बरस रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, और इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता के थे। राजू भी उठ गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा और हंसते हुए अपनी माँ की ओर भागा। माँ, पानी देखो, माँ, पानी। गंगा ने राजू को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपने बेटे के माथे को चूमा। उसकी आंखों में अब कोई भूख नहीं थी, बस आशा की चमक थी और जीवन की उमंग थी। बारिश कई घंटों तक होती रही। जब वह थमी तो धौलपुर का नजारा बदल चुका था। जहां कल तक सूखी और फटी हुई धरती थी, वहां अब मिट्टी में एक नई जान आ गई थी। कुछ ही दिनों में उस मिट्टी से नन्हे हरे अंकुर फूटने लगे। खेत में जो बरसों से बंजर भरे थे, उन पर हरियाली की चादर बिछने लगी। कुएं फिर से पानी से लबालब भर गए। नदियां कल कल करने लगी। धौलपुर फिर से जीवंत हो उठा। गंगा, जो कभी उपहास का पात्र थी, अब पूरे गांव की श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। गांव की स्त्रियां उसके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगती। वे जान गई थी कि संतोषी माता और सच्ची भक्ति ने कितनी शक्ति होती है। गंगा ने अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखा और उसने माँ संतोषी का व्रत कभी नहीं छोड़ा। उसका गर्जना अब भी उसके व्रत का प्रसाद था, पर अब उसमें गांव भर के लोगों की श्रद्धा और संतोष भी जुड़ गया था। देवर्षि नारद मुनि के वे शब्द, जहाँ संतोष है वहां प्रकृति भी झुकती है, धूलपुर के हर बच्चे, हर बड़े के जुबान पर थे। इस कथा ने हमें यह सिद्ध करके दिखाया है कि गरीबी में भी अगर मन में संतोष हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। माँ संतोषी ने अपने भक्त की पुकार सुनी थी और उसके संतोष को ही अपना सबसे बड़ा प्रसाद मानकर सूखी धरती पर जीवन की नई बहार ले आई थी। और आज भी जब धौलपुर में अच्छी फसल होती है, जब बच्चे खेलते कूदते हैं, तो गंगा की कथा सुनाई जाती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार की पावन व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माता संतोषी आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आपको शुक्रवार की यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।